नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के टाइम में जिंदगी जितनी तेज हो गई है, उतनी ही तेजी से इंसान का शरीर और दिमाग थकता भी जा रहा है। सुबह से शाम तक काम का प्रेशर, मोबाइल की स्क्रीन, ऑफिस की टेंशन, पैसों की चिंता और ऊपर से घर की जिम्मेदारियां। इन सब के बीच इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज को नजरअंदाज करता है, वो है अपनी सेहत और अपनी पर्सनल लाइफ। आज अगर हम ईमानदारी से बात करें, तो बहुत सारे लोग बाहर से हंसते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके होते हैं। खासकर मिडिल क्लास फैमिली के लोग, जिन पर जिम्मेदारियों का बोझ सबसे ज्यादा होता है। दिन भर मेहनत, रात को थकान और फिर धीरे धीरे शरीर का वो जोश, वो एनर्जी कहीं गुम सी हो जाती है। दोस्तों, आपने भी महसूस किया होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर पहले जैसा रिस्पॉन्ड नहीं करता। पहले जहां थकान नहीं होती थी, अब वहीं थोड़ा सा काम करने पर शरीर जवाब देने लगता है। नींद पूरी नहीं होती, मूड चिड़चिड़ा रहता है और सबसे बड़ी बात, पर्सनल लाइफ में वो मजा, वो कनेक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। आज के समय में बहुत से लोग इस बात को खुलकर स्वीकार नहीं करते, लेकिन सच्चाई यही है कि शारीरिक कमजोरी और मानसिक तनाव का असर सीधे रिश्तों पर पड़ता है। पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ने लगती है, समझ कम हो जाती है और छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। हमारे दादा परदादा बहुत कम साधनों में भी ज्यादा खुश और ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे। ना जिम थे, ना प्रोटीन पाउडर, ना महंगी दवाइयां। फिर भी उनका शरीर मजबूत रहता था, मन शांत रहता था और रिश्तों में गहराई होती थी। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय लोग नेचर के करीब रहते थे। आयुर्वेद, घरेलू नुस्खे और छोटी छोटी चीजों का सही इस्तेमाल जानते थे। वो जानते थे कि कौन सी चीज शरीर को गर्मी देती है, कौन सी ठंडक देती है और किसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। आज हम हर छोटी समस्या के लिए बाहर की दवाइयों पर निर्भर हो गए हैं। टीवी खोला तो एक से बढ़कर एक ऐड। ताकत बढ़ाने की दवा, स्टैमिना बढ़ाने का कैप्सूल, रात को कमाल करने का सिरप। लेकिन इन सब के साइड इफेक्ट्स के बारे में कोई बात नहीं करता। दोस्तों, सच्चाई ये है कि बाहर की दवाइयां आपको कुछ समय के लिए फायदा तो दे सकती हैं, लेकिन अंदर से शरीर को कमजोर भी कर देती है। इसीलिए आज बहुत जरूरी हो गया है कि हम वापस लौटें अपने देसी ज्ञान की तरफ, अपने आयुर्वेदिक तरीकों की तरफ। आज के वीडियो में हम एक ऐसी ही देसी और बेहद साधारण चीज की बात करने वाले हैं, जो लगभग हर भारतीय घर में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसके असली इस्तेमाल और इसके सही फायदे नहीं जानते। दोस्तों, ये चीज ना तो महंगी है, ना ही इसे ढूंढने के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा। फिर भी इसके फायदे ऐसे हैं कि बड़े बड़े सप्लीमेंट्स और दवाइयां भी इसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे शरीर की एनर्जी की, आत्मविश्वास की, रिश्तों की गर्माहट की और उस पावर की जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। लेकिन दोस्तों, आज हम सीधे मुद्दे पर नहीं आएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी बैकग्राउंड, उसका असर और उसका सही टाइम जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए इस वीडियो के पहले हिस्से में हम समझेंगे कि आखिर आज के समय में लोगों की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं, कमजोरी क्यों आ रही है और छोटी छोटी बातें बड़े तनाव का कारण क्यों बन जाती हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि जो जानकारी आगे आने वाली है, वो आपकी सोच भी बदलेगी और शायद आपकी जिंदगी भी। और हां दोस्तों, अगर आपको ऐसे देसी, सच्चे और काम के वीडियो पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें सच में इसकी जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से आज का इंसान अंदर से कमजोर होता जा रहा है। दोस्तों, अब जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आज आप वैसी एनर्जी महसूस करते हैं जैसी कुछ साल पहले किया करते थे? क्या दिमाग शांत रहता है या छोटी छोटी बातों पर टेंशन हो जाती है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपकी पर्सनल लाइफ में वही अपनापन, वही गर्मजोशी आज भी बनी हुई है?
अगर जवाब थोड़ा सा भी नहीं की तरफ जाता है, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज देश का बहुत बड़ा मिडिल क्लास इसी फेज से गुजर रहा है। बस फर्क इतना है कि कोई खुलकर बोल देता है और कोई अंदर ही अंदर घुटता रहता है। दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल ने इंसान को मशीन बना दिया है। सुबह अलार्म, जल्दी जल्दी तैयार होना, ट्रैफिक में फंसना, ऑफिस का प्रेशर, बॉस की डांट, टारगेट की टेंशन, फिर घर आकर मोबाइल और टीवी। इस पूरे चक्कर में शरीर को ना पूरा आराम मिलता है, ना दिमाग को सुकून। ऊपर से खान पान का हाल आप जानते ही हैं। कभी बाहर का तला भुना, कभी फास्ट फूड, कभी रात को देर से खाना। दूध, घी, देसी चीजें अब सिर्फ नाम की रह गई हैं। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि शरीर हमेशा ताकतवर रहेगा, मन हमेशा खुश रहेगा। ऐसा कैसे संभव है दोस्तों? धीरे धीरे शरीर में वो नेचुरल बैलेंस बिगड़ने लगता है। हार्मोन्स गड़बड़ाने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, नींद ठीक से नहीं आती और दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसका सीधा असर इंसान के आत्मविश्वास पर पड़ता है। दोस्तों, आत्मविश्वास सिर्फ बोलने या चलने से नहीं आता। आत्मविश्वास अंदर से आता है, जब शरीर और दिमाग दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल में हों। जब अंदर से इंसान मजबूत महसूस करता है, तभी बाहर भी वो कॉन्फिडेंट दिखता है। आज बहुत से लोग बाहर से स्मार्ट, अच्छे कपड़े पहने हुए, मुस्कुराते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगता है कि वो पहले जैसे नहीं रहे। यही सोच धीरे धीरे रिश्तों में भी आ जाती है। पति पत्नी के बीच बातचीत कम होने लगती है। थकान का बहाना, काम का बहाना, नींद का बहाना, और फिर वही दूरी, वही चुप्पी। किसी को किसी से शिकायत होती है, लेकिन बोल नहीं पाते। दोस्तों, रिश्तों की गर्माहट सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती। उसके लिए शरीर और मन दोनों का साथ देना बहुत जरूरी होता है। जब इंसान अंदर से थका हुआ हो, तो वो चाहकर भी अपने रिश्ते को पूरा समय और पूरा मन नहीं दे पाता। पुराने जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। वो जानते थे कि ताकत सिर्फ बाजुओं में नहीं होती, ताकत शरीर की ऊर्जा में होती है। इसीलिए वो अपने खाने, सोने और दिनचर्या पर बहुत ध्यान देते थे। आपने देखा होगा, पहले लोग सूरज उगने से पहले उठ जाते थे। थोड़ा चलना फिरना, हल्का काम, फिर सादा और पौष्टिक खाना, रात को समय पर सो जाना। यही वजह थी कि उनका शरीर लंबे समय तक साथ देता था। और दोस्तों, सबसे खास बात, वो लोग नेचर की चीजों पर भरोसा करते थे। जड़ी बूटियां, मसाले, तेल और खुशबूदार पदार्थ, ये सब सिर्फ खाने या पूजा के लिए नहीं होते थे, बल्कि शरीर और मन दोनों को बैलेंस में रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आज हम इन्हीं चीजों को सिर्फ रस्मों तक सीमित कर चुके हैं। कपूर हो, लौंग हो, इलायची हो या जायफल, हमने इन्हें या तो मंदिर तक सीमित कर दिया या फिर किचन के किसी कोने में। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि सही समय पर, सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल की गई चीज इंसान की पूरी लाइफ बदल सकती है। इस वीडियो में हम जिस खास चीज की बात करने वाले हैं, उसका जिक्र आयुर्वेद में बहुत सम्मान के साथ किया गया है। ये चीज न सिर्फ दिमाग को शांत करती है, बल्कि शरीर की अंदरूनी ऊर्जा को भी जगाती है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप ये समझें कि कोई भी चीज जादू की तरह एक दिन में असर नहीं दिखाती। देसी नुस्खे धीरे धीरे, लेकिन जड़ से असर करते हैं। इसीलिए धैर्य और सही जानकारी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि आज की लाइफस्टाइल कैसे शरीर और रिश्तों पर असर डाल रही है। आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर की ऊर्जा कैसे काम करती है और क्यों कुछ खास चीजें रात के समय ज्यादा असरदार मानी जाती हैं। इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि असली और सबसे काम की जानकारी अब धीरे धीरे सामने आने वाली है। दोस्तों, अब जरा ध्यान से इस बात को समझिए। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर सिर्फ मांस, हड्डी और खून का ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक एनर्जी सिस्टम है। इस सिस्टम में हर चीज का अपना टाइम होता है, अपना असर होता है और अपना तरीका होता है। आयुर्वेद कहता है कि इंसान के शरीर में 3 तरह की शक्तियां काम करती हैं: वात, पित्त और कफ। जब ये तीनों बैलेंस में रहती हैं, तो इंसान हेल्दी, एनर्जेटिक और खुश रहता है। लेकिन जैसे ही इनमें गड़बड़ी होती है, वैसे ही शरीर और दिमाग दोनों परेशान होने लगते हैं। आज की लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा असर वात पर पड़ता है।
ज्यादा सोचना, ज्यादा मोबाइल देखना, देर रात तक जागना, अनियमित खान-पान, ये सब वात को बिगाड़ देता है। और जब वात बिगड़ता है तो सबसे पहले नींद, नसें और दिमाग प्रभावित होते हैं। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि जब दिमाग शांत नहीं रहता, तो शरीर भी साथ नहीं देता। नींद अधूरी रहती है, सुबह उठते ही थकान महसूस होती है और पूरे दिन शरीर भारी सा लगता है। यही हाल धीरे धीरे पर्सनल लाइफ में भी असर डालता है। आयुर्वेद में रात के समय को बहुत खास माना गया है, क्योंकि रात को शरीर रिपेयर मोड में जाता है। दिन भर जो टूट फूट होती है, जो थकान जमा होती है, उसकी भरपाई रात को ही होती है। अगर इस समय सही चीजें शरीर को मिल जाएं, तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए पुराने जमाने में लोग रात के समय हल्का लेकिन पोषण वाला खाना खाते थे। कुछ लोग दूध लेते थे, कुछ लोग खास जड़ी बूटियों का सेवन करते थे। ये सब शरीर को अंदर से रिलैक्स करता था और एनर्जी को नेचुरली बढ़ाता था। दोस्तों, आज के टाइम में हम रात को क्या करते हैं? मोबाइल स्क्रॉल, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, बेवजह की बातें दिमाग को आराम देने की जगह और ज्यादा थका देते हैं। ऐसे में शरीर कैसे रिकवर करेगा? एक और बहुत जरूरी बात जो आयुर्वेद बताता है, वो है खुशबू और तापमान का असर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी खुशबू सीधे दिमाग तक पहुंचती है, नसों को रिलैक्स करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और मन को शांत करती है। इसीलिए पुराने जमाने में इत्र, धूप, हवन और सुगंधित चीजों का इस्तेमाल सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि मन और शरीर को संतुलित करने के लिए किया जाता था। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ खुशबू सूंघते ही मन हल्का हो जाता है, कुछ खुशबू नींद ले आती है, कुछ खुशबू मूड को बेहतर कर देती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि दिमाग और नसों का नेचुरल रिस्पॉन्स है। अब जरा सोचिए, अगर कोई ऐसी देसी चीज हो जो शरीर में गर्माहट लाए, नसों को रिलैक्स करे, दिमाग को शांत करे और अंदर की एनर्जी को धीरे धीरे जगाए, तो उसका असर कैसा होगा? दोस्तों, आयुर्वेद में ऐसी कई चीजों का जिक्र मिलता है, लेकिन उनमें से कुछ चीजें इतनी आम हैं कि हम उन्हें हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है ये तो बस पूजा पाठ या घर की परंपरा का हिस्सा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हीं छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ी ताकत छुपी होती है। एक और बात जो आपको समझनी बहुत जरूरी है, शरीर की कमजोरी हमेशा बाहर से नजर नहीं आती। कई बार इंसान बाहर से ठीक लगता है, लेकिन अंदर से एनर्जी डाउन होती है। यही वजह है कि मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है और रिश्तों में वो गर्माहट महसूस नहीं होती। ऐसे में लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। कोई झूठे दावे वाली दवाइयां लेने लगता है, कोई तुरंत असर वाले प्रोडक्ट्स के पीछे भागता है। लेकिन कुछ समय बाद वही चीज और बड़ी परेशानी बन जाती है। दोस्तों, नेचर कभी धोखा नहीं देता। जो चीज जमीन से आती है, जो सदियों से इस्तेमाल हो रही है, वो धीरे असर करती है, लेकिन जड़ से असर करती है। बस जरूरत है सही जानकारी और सही तरीके की। अब तक के इस वीडियो में हमने समझा आज की लाइफस्टाइल की सच्चाई, शरीर और दिमाग पर उसका असर और आयुर्वेद के अनुसार रात के समय की अहमियत। आगे वीडियो में हम उस देसी चीज का नाम लेंगे जिसके बारे में ये पूरा वीडियो है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, वीडियो का असली राज अभी सामने नहीं आया है, इसलिए वीडियो को छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो बहुत से लोगों के लिए आंखें खोलने वाली साबित हो सकती हैं। दोस्तों, अब यहां से ध्यान थोड़ा और ज्यादा लगाकर सुनिए, क्योंकि अब जो बातें होने वाली हैं वही इस पूरे वीडियो का असली मकसद है। अब तक हमने समझा कि आज की लाइफस्टाइल कैसे शरीर, दिमाग और रिश्तों को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। हमने ये भी जाना कि आयुर्वेद के अनुसार रात का समय शरीर के लिए सबसे ज्यादा असरदार होता है। और अब आप ये भी जान चुके हैं कि जिस देसी चीज की हम बात कर रहे हैं वो है कपूर। अब चलिए बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कपूर का संभोग में महत्व क्यों है? दोस्तों, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। संभोग सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता। इसमें शरीर, दिमाग और इमोशंस तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। अगर दिमाग में टेंशन हो, शरीर में थकान हो या आत्मविश्वास कम हो, तो चाहकर भी इंसान उस पल को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाता। आयुर्वेद में कपूर को उत्तेजक, नसों को मजबूत करने वाला और ऊर्जा को जागृत करने वाला माना गया है।
कपूर की खुशबू और उसकी गर्म तासीर शरीर के सुस्त हिस्सों में जान डालने का काम करती है। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। कपूर के संभोग में 10 गजब फायदे। नंबर 1, दिमाग की टेंशन को तुरंत कम करता है दोस्तों। सबसे बड़ी समस्या आज के समय में यही है, दिमाग शांत नहीं रहता। काम की चिंता, पैसों की टेंशन, भविष्य की फिक्र, ये सब चीजें दिमाग को जकड़ लेती हैं। कपूर की खुशबू सीधे ब्रेन की नसों पर असर करती है। जैसे ही आप सही तरीके से कपूर का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग रिलैक्स होने लगता है। जब दिमाग शांत होता है तो शरीर अपने आप रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। नंबर 2, आत्मविश्वास को नेचुरली बढ़ाता है दोस्तों। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वो अंदर की एनर्जी से आता है। कपूर ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव करता है। इससे शरीर में गर्माहट आती है और सुस्ती टूटती है। जब शरीर अंदर से एक्टिव होता है तो इंसान खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। नंबर 3, शरीर की सुस्ती और थकान को हटाता है। दिन भर की थकान अगर शरीर में बैठ जाए तो रात का मजा अपने आप खत्म हो जाता है। कपूर की तासीर गर्म होती है। ये शरीर की नसों में जमी सुस्ती को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे शरीर हल्का महसूस करता है और एनर्जी लेवल नेचुरली बढ़ता है। नंबर 4, मूड को बेहतर बनाता है। दोस्तों, मूड सही नहीं होगा तो कुछ भी सही नहीं लगेगा। कपूर की खुशबू मूड को फ्रेश करती है। यह नेगेटिव फीलिंग्स को कम करती है और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती है। इसीलिए पूजा या आरती के बाद मन अपने आप हल्का लगने लगता है। नंबर 5, शरीर में गर्माहट और जोश बढ़ाता है। आयुर्वेद में माना जाता है कि शरीर की गर्माहट कम होने से इच्छा और जोश भी कम हो जाता है। कपूर शरीर की अंदरूनी ठंडक को बैलेंस करता है। इससे शरीर में नेचुरल हीट पैदा होती है, जो जोश और एनर्जी को सपोर्ट करती है। नंबर 6, नसों को मजबूत करता है। कमजोर नसें मतलब कम रिस्पॉन्स, कपूर नसों को रिलैक्स भी करता है और मजबूत भी बनाता है। इससे शरीर का कंट्रोल बेहतर होता है और आत्मविश्वास बना रहता है। नंबर 7, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। अच्छा ब्लड फ्लो बहुत जरूरी होता है। कपूर ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जिससे शरीर के हर हिस्से तक एनर्जी पहुंचती है। यह असर धीरे धीरे लेकिन अंदर से महसूस होता है। नंबर 8, थकान के बाद रिकवरी तेज करता है। अगर शरीर जल्दी रिकवर करेगा तो अगली बार भी एनर्जी बनी रहेगी। कपूर शरीर को रिलैक्स करके रिकवरी प्रोसेस को सपोर्ट करता है। नंबर 9, रिश्तों में नजदीकी बढ़ाता है। जब इंसान खुद को अच्छा महसूस करता है तो वो सामने वाले को भी अच्छा फील करवाता है। दिमाग शांत, शरीर एक्टिव और मूड पॉजिटिव, यही 3 चीजें रिश्तों में गर्माहट लाती हैं। नंबर 10, नेचुरल और साइड इफेक्ट फ्री तरीका। सबसे बड़ी बात दोस्तों, कपूर कोई केमिकल दवा नहीं है। ये सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर इसका कोई नुकसान नहीं होता। कपूर इस्तेमाल करने का सही तरीका, रात में। दोस्तों, अब सबसे जरूरी हिस्सा। तरीका 1, खुशबू के जरिए रात को सोने से पहले एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा कमरे में रखें या जलाकर बुझा दें। उसकी हल्की खुशबू दिमाग और नसों को रिलैक्स करेगी। तरीका 2, तेल के साथ नारियल या सरसों के तेल में कपूर का बहुत छोटा टुकड़ा मिलाकर हल्की मालिश करें। ध्यान रखें, बहुत ज्यादा कपूर नहीं डालना है। जरूरी सावधानियां, ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना करें, बच्चों से दूर रखें। अगर स्किन सेंसिटिव हो तो पहले टेस्ट करें। जलता हुआ कपूर सीधे त्वचा पर ना लगाएं। अंतिम बात दोस्तों, चमत्कार बाहर की दवाइयों में नहीं, सही जानकारी और सही इस्तेमाल में होता है। कपूर कोई जादू नहीं करता, लेकिन ये शरीर को उसका नेचुरल रास्ता याद दिलाता है। अगर आप धैर्य, समझदारी और सही तरीके से इस देसी उपाय को अपनाएंगे तो असर जरूर महसूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए